हेलो किटीज़, राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम कृतिका और आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 5। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं हम। क्या होता है, जो ये यूक्लिड है ये हमारा था फादर ऑफ ज्योमेट्री, जिसने ज्योमेट्री के बारे में बहुत सारी बातें कही थी, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं फादर ऑफ ज्योमेट्री। इसमें मेन 3 चीज़ें हैं, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो एक्सियम और पोस्टुलेट्स, ये क्या होता है इसके बारे में अभी डेफिनेशन पढ़ेंगे, एक्सियम के बारे में पढ़ेंगे और फिर पोस्टुलेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो एक्सियम और पोस्टुलेट्स क्या होता है? एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स आर द एजम्पशंस। ये सिर्फ एक एजम्पशन होती है जो हम मानकर चलते हैं। ये दोनों मानकर चलने वाली चीज़ें हैं विच आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसको क्या मानकर चलते हैं कि वो सच में ही यूनिवर्सल ट्रुथ है। जैसे ये एक पॉइंट है ना, पर कैसे प्रूफ करेंगे कि ये एक पॉइंट है? हमने इसको पॉइंट ही नाम क्यों दिया है ना, तो इसका कोई प्रूफ नहीं है ना, तो ये प्रूफ नहीं है, बस सिंपल ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ऐसी चीज़ जो ऑलरेडी, जो हमेशा से ही यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो वही हमारी क्या होती हैं, एक्सियम और पोस्टुलेट्स होती हैं। क्लियर है? एक्सियम और पोस्टुलेट्स वो होती है जो यूनिवर्सल ट्रुथ होती है, जिसको हम प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अगर मैंने ये बोला ये लाइन है ना, तो अब ये क्या लाइन, इसे लाइन क्यों कहा गया, प्रूफ करो कि ये लाइन है ना, तो हम ये नहीं कर सकते। तो इसलिए ये क्या हो जाती है, ये एक्सियम और पोस्टुलेट्स है, जिस मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, कि सन हमारा ईस्ट में उगता है, तो हम ये प्रूफ नहीं कर सकते, है ना। अगर मतलब उगता है, ठीक है, हमने देखा है, हर चीज़ है, तो ये एक एक्सियम यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, हम इसको झूठ नहीं बोल सकते। इसकी पूरी सीक्वेंस है और हर चीज़ है, चलो ठीक है, कि हमारा सन ईस्ट में उगता है, इसको पूरा रीज़न और पूरा एक्सप्लेनेशन है। बट क्या ये यूनिवर्सल ट्रुथ है? हाँ बिल्कुल है, पूरी दुनिया में सेम है। ये तो नहीं कि कहीं और पे जाके सन वेस्ट से उगना शुरू हो जाएगा, है ना। तो यही सेम चीज़ है, ऐसी पॉइंट है, ऐसी लाइन है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि हैं। जैसे मैं बोलूँ अल्फ़ाबेट ए, अब ये ए ही क्यों है ना, कोई रीज़न नहीं है इस चीज़ का, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ये ए ही है। क्लियर है? तो एक्सियम और पोस्टुलेट्स वो एजम्पशंस होती हैं, मतलब हम मानकर चलते हैं कि वो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, ठीक है, जिसे हम प्रूफ नहीं कर सकते। थ्योरम्स क्या होती हैं? थ्योरम्स तो हमने पढ़ी हैं। थ्योरम्स आर स्टेटमेंट्स, वो एक स्टेटमेंट्स होती हैं विच आर प्रूव्ड, जो कि प्रूव्ड है, हम प्रूफ करके हम वो स्टेटमेंट एक निकाल कर लाते हैं। तो वो स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, यूजिंग किसके थ्रू प्रूफ करते हैं हम? डेफिनेशंस के थ्रू, एक्सियम्स के थ्रू, या फिर प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव्ड हो चुकी है स्टेटमेंट, उसका फिर से यूज़ करके हम एक नई स्टेटमेंट प्रूफ कर सकते हैं। एंड रीजनिंग, या फिर हम कुछ कैलकुलेशन लॉजिक लगाकर प्रूफ कर सकते हैं, वो हमारी होती है थ्योरम। तो एक्सियम जिसे प्रूव नहीं करते, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। और पोस्ट थ्योरम्स क्या होती हैं? थ्योरम वो होती हैं जो ऑलरेडी, जो हम प्रूव करते हैं, या फिर जो ऑलरेडी प्रूव्ड है उसके थ्रू हम किसी चीज़ को प्रूव कर रहे हैं, डेफिनेशन के थ्रू, एक्सियम के थ्रू, या फिर कोई रीजनिंग के थ्रू। क्लियर है? कोई डेफिनेशन नहीं पूछता, सिर्फ समझाने के लिए, सिर्फ समझने वाली बात है। इस चैप्टर में से बहुत कम आता है, मैं बता दूंगी क्या क्या आता है, ठीक है। अभी हम बेसिक इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं इस वीडियो में, जो कि नॉर्मल जनरल नॉलेज के लिए है, क्योंकि इसका कहीं ऐसा यूज़ नहीं है कि वो तुम्हें स्टेटमेंट पूछ ले और वो पूछ ले, ऐसा नहीं है। जो मेन पढ़ना है वो देखो, डेफिनेशन, एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स, ये हमें 3 चीज़ें पढ़नी होती है जिसके थ्रू हम प्रूफ करते हैं, अभी हमने पढ़ा है ना। तो डेफिनेशन, यहाँ पे बुक में 7 डेफिनेशंस दे रखी हैं, तो वो डेफिनेशंस पढ़ते हैं क्या होती है। फर्स्ट इज अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। एक पॉइंट, अब सबको एक्सप्लेन किया गया है, जो हम यूनिवर्सल ट्रुथ मान के चलते हैं ना चीज़ें, बस वही चीज़ें बताई गई हैं कि वो चीज़ कैसे और क्या है। देखो आप पढ़ोगे ना, आपको लगेगा ये क्या पढ़ने वाली बात है, तो ऑलरेडी पता है। तो वही सेम चीज़ें हैं। देखो, अब पॉइंट इज दैट, पॉइंट क्या है? पॉइंट वो है जिसका कोई पार्ट नहीं होता, पॉइंट हम उसे बोलते हैं। इसका कोई पार्ट नहीं है ना, ना कोई लेंथ, ना कोई ब्रेथ, ना कोई हाइट, कुछ नहीं होता, तो पॉइंट हम उसे कहते हैं जिसका कोई पार्ट नहीं होता। लाइन, लाइन क्या होती है? लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। एक लाइन जो है वो ब्रेथलेस होती है, देख लो, लेंथ, इसकी कोई ब्रेथ तो है नहीं, सिर्फ इसकी लेंथ होती है कि कितने सेंटीमीटर की लाइन खींची है ना, तो ये होती है हमारी लेंथ। तो हम बोला है कि लाइन उसे कहते हैं जिसके अंदर ब्रेथलेस लेंथ होती है, मतलब ब्रेथ नहीं होती, सिर्फ लेंथ होती है। ये भी बेसिक सी चीज़ है, सबको पता है ना, बस वही हमें स्टेटमेंट में दे दिया। एंड ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स, हमें पता है जो ये लाइन है, अब इसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं ये पॉइंट होते हैं, है ना। तो बस यही बोला, जो एंड होता है लाइन का, जो ये एंड और ये एंड होता है वो पॉइंट होते हैं, बस सिंपल, है ना, पॉइंट्स ही होते हैं।
अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाई इवनली विद द पॉइंट ऑन इट सेल्फ। बोला स्ट्रेट लाइन एक लाइन है जिसपे इवनली पॉइंट्स उसी के ऊपर होते हैं। मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी, इसी पे ही सारे पॉइंट्स जब करें और उसको मिलकर एक लाइन बनाएं तो वो हो जाती है स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर हम सारे पॉइंट्स एक लाइन में बनाते चले जाएं और उसको ज्वाइन कर दें तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। सिंपल। अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। सरफेस क्या है, सरफेस वो चीज़ है जिसकी सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है। ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। सिंपल है ये भी। एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन। बोला जो सरफेस के किनारे होते हैं, जो ये होते हैं, ये क्या होता है, एजेस होते हैं। और वो क्या होते हैं, ये एजेस लाइन की फॉर्म में होता है। देख लो ये एजेस लाइन ही तो है ये एक हमारा, तो ये भी ऑलरेडी प्रूव्ड ही है। और लास्ट है अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाई इवनली विद द स्ट्रेट लाइन नॉट इन सेल्फ। एक प्लेन सरफेस अगर हम बनाएंगे तो वो सरफेस होगा जिसमें इवनली लाइंस उसी के ऊपर होंगी। देखो ये सारी लाइंस हैं, तो मतलब ये एक सरफेस लाइन से ही मिलकर बनता है। क्लियर है, सारी ऑलरेडी हमें चीज़ें पता थी, बस उसको डेफिनेशन में दे दी है ना। तो ये थी हमारी डेफिनेशंस। अब देखेंगे एक्सियम्स। एक्सियम्स क्या होता है, जो हमने पढ़ा था, जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, जैसे हम यूनिवर्सल ट्रुथ मानते हैं। देखो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। स्टेटमेंट के साथ मैं आपको पूरा प्रॉपर समझाऊंगी एग्जाम्पल्स के साथ, जिससे आपको क्लियर होता हुआ चलेगा। ठीक है, फर्स्ट बोला है थिंग्स, चीज़ें जो इक्वल होती है सेम थिंग के। मतलब जो सेम चीज़ें एक दूसरे के इक्वल है, और अगर हम एक और चीज़ ले आए सेम तो वो भी उन दोनों के इक्वल होगी। देखो स्टेटमेंट से तो खिचड़ी पक गई, दिमाग में कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। एग्जाम्पल से समझेंगे क्या बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा ए बी के इक्वल है, दोनों इक्वल है, वही बोला थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, ये दोनों चीज़ इक्वल हो सेम थिंग के, मतलब ए बी के इक्वल है और मैं बोल दूँ बी सी के इक्वल है, तो क्या बोला, इक्वल टू वन अनदर। अगर ये दोनों सेम थिंग के इक्वल हैं तो वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब ये है, जो कि हमें ऑलरेडी पता है। अब एग्जाम्पल से देखो आपको अच्छे समझ आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो देखो ए सी के, सो ये वीडियो पॉज हो गई थी, पता नहीं मेमोरी फुल हो गई बिल्कुल। मैं दोबारा समझा देती हूँ मैंने क्या बोला है यहाँ से, कि जब भी हम दो सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल को सम करेंगे, अगर उसका सम 180 से छोटा आता है, या फिर इन दो एंगल का कोई भी दो साइड के एंगल उठा लो, a प्लस बी का सम अगर 180 से छोटा है, या फिर इधर की साइड वाले c प्लस डी का सम 180 से छोटा अगर आया, 180 से छोटा क्यों, दो राइट एंगल के सम के छोटा आना चाहिए। ये फिफ्थ पोस्टुलेट है। क्या बोलती है कि सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल का सम दो राइट एंगल के सम से छोटा आना चाहिए। मतलब दो एंगल के सेम साइड के एंगल का सम 180 से छोटा आना चाहिए। अगर आ जाता है तो हम उसी साइड की, अगर ये दो लाइंस को आगे एक्सटेंड करेंगे इंडेफिनिट टाइम्स, तो ये आगे जाके उसी साइड पे मिल जाएंगी। अगर c प्लस डी को उठाया, c प्लस डी का सम 180 से छोटा आ रहा है, c प्लस डी का सम 180 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब अब ये वाली दोनों लाइंस को हम अगर इनफाइनाइट टाइम्स बढ़ाएंगे तो ये आगे जाके क्या करेंगी, कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। क्लियर है, जिस भी साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से छोटा आएगा वही वाली लाइंस आगे जाके मिल जाएंगी। बस ये बोलती है हमारी फिफ्थ पोस्टुलेट। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। आई होप सबको क्लियर होगा। एक बार इतना रिवाइज करना, जितना भी आज पढ़ाया है सारा अच्छे से देख लेना, इंट्रोडक्शन वीडियो, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।